हेलो एवरीवन, हमारे चैनल गुडलू टेल्स मैजिक में आप सबों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मनहूस आदमी। विजयनगर राज्य के एक गांव में रमैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव के सभी लोग उसे मनहूस मानते थे। उनका मानना था कि यदि सुबह उठकर किसी ने भी उसका चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब ही नहीं होता। जब यह बात राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने वास्तविकता जानने का निर्णय किया। उस रात रमैया को राजमहल बुलाया गया और महाराज के कक्ष के सामने वाले कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था की गई। रात भर रमैया उस कक्ष में सोया। अगले दिन सुबह महाराज कृष्णदेव सीधे रमैया के कक्ष में आए और उसका चेहरा देखा। दिन की शुरुआत में रमैया का चेहरा देखने के बाद अब महाराज को देखना था कि उसका दिन कैसे गुजरता है। उस दिन दरबार में जाने से पहले वे भोजन के लिए बैठे ही थे कि उन्हें तुरंत किसी काम से बुलवा लिया गया। वे बिना भोजन किए ही दरबार चले गए। दरबार की कार्यवाही जो प्रारंभ हुई तो पूरी रात तक चलती रही। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने तक महाराज कृष्णदेव राय को जोरों की भूख लग रही थी। जब उन्हें भोजन परोसा गया तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली पर मक्खी बैठी हुई है, तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया और अपने शयन कक्ष चले गए। कुछ देर बाद जब रसोइया पुनः भोजन बनाकर आया तब तक उनकी भूख मर चुकी थी। वे बिना खाए ही सो गए। अब महाराज को विश्वास हो गया कि रमैया मनहूस है। उन्होंने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दिया। रमैया की फांसी की बात जब उनकी पत्नी तक पहुंची तो वह रोते रोते तेनालीराम के पास आई और उससे सहायता की गुहार लगाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन देकर घर भिजवा दिया। अगली सुबह जब सैनिक रमैया को फांसी पर चढ़ाने ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात तेनालीराम से हुई। तेनालीराम ने रमैया के कान में कुछ कहा और चले गए। इधर फांसी गृह पहुंचने के बाद सैनिकों ने रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। रमैया ने कहा कि मैं महाराज को एक संदेश भिजवाना चाहता हूँ। एक सैनिक द्वारा वह संदेश महाराज तक पहुंचाया गया। संदेश इस प्रकार था। महाराज, सुबह सबसे पहले मेरा चेहरा देखने से किसी को पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होता, लेकिन महाराज आपका मुंह देखने पर तो जीवन से हाथ धोना पड़ता है। बताइए, ऐसे में ज्यादा मनहूस कौन है? संदेश पढ़ने के बाद महाराज को अपनी अंधविश्वासी सोच पर शर्म आई। उन्होंने सैनिकों से कहकर रमैया को बुलवाया और पूछा कि उसे ऐसा संदेश भेजने का परामर्श किसने दिया था। रमैया ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमती से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रमैया को फांसी की सजा से बरी कर दिया और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। इस तरह तेनालीराम की वजह से रमैया की जान बच पाई। सीख: अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।